नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है कि बंधन की लंबाई। ठीक है, बंधन की लंबाई यानी कि बॉन्ड लेंथ, बंधन कोण यानी कि बॉन्ड एंगल, बंधन कोटि यानी कि बॉन्ड ऑर्डर। ये तीनों होता क्या है और इन तीनों के बीच अंतर क्या है, आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए रेगुलरली देखिए कंटिन्यूसली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बंधन की लंबाई यानी कि बॉन्ड लेंथ होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या बोलता है कि दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के केंद्रों के बीच, मतलब बंधन में कोई अगर दो परमाणु भाग ले रहा है, उनके जो नाभिक होते हैं उनके केंद्रों के बीच, उनके बीच की औसत दूरी को बंधन की लंबाई कहते हैं। ठीक है, या नेक्स्ट क्या बोलता है कि आयनिक यौगिकों में उनके दोनों आयनों की त्रिज्याओं का योगफल बंधन की लंबाई होता है और इसे जो है डी द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। पहला देखिए क्या बोलता है कि दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के केंद्रों के बीच की औसत दूरी। मान लीजिए एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है। ठीक है, इन दोनों के नाभिक केंद्रों के बीच की, यहां से लेकर यहां दोनों के केंद्रों के बीच की औसत दूरी, मतलब यहां से यहां और यहां से यहां, मतलब कि इतना करके और बाई में टू औसत दूरी, मतलब दो परमाणु है, इनके दो करो या फिर इन दोनों का रेडियस ले लो। तो वही बोल रहा है कि आयनिक यौगिकों में उनके दोनों आयनों की त्रिज्याओं, ये एक आयन हो गया, दूसरा आयन ये हो गया, दोनों की त्रिज्या आधा पहले ही हो चुका है, इसमें दोनों का जोड़ कर आधा करो या फिर पहले ही आधा करके जोड़ दो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि त्रिज्याओं का योगफल, एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, ठीक है, त्रिज्याओं का योगफल बंधन की लंबाई होता है। मतलब ये एक त्रिज्या, एक दूसरे परमाणु का ये त्रिज्या, दोनों का योगफल कर देंगे तो बंधन की लंबाई होगी, और इसको दर्शाते हैं हम लोग डी द्वारा। ठीक है, और डी अगर लिखना होगा तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू आर प्लस एक आर और ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक मिनट, मान लीजिए जैसे आपको HCl में निकालना हो, HCl का रेडियस निकालना हो, तो डी इक्वल टू आर एच मतलब हाइड्रोजन की त्रिज्या और प्लस RCl मतलब क्लोरीन की त्रिज्या। ठीक है, तो ये होता है बंधन की लंबाई। ठीक है दोस्तों, और इसे बंधन की लंबाई को हम लोग एंगस्ट्रॉन एक ये एंगस्ट्रॉन है, इसमें डिनोट करते हैं, या फिर पिकोमीटर PM इसमें डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, आपको दिखने में दिक्कत हो रहा, तो ये एंगस्ट्रॉन या PM में लिखते हैं दोस्तों। और अगर कभी कभी देता है कि इसको मीटर में चेंज करने के लिए, तो जो एक एंगस्ट्रॉन होता है, जब एक एंगस्ट्रॉन को हम लोग जब मीटर में लिखते हैं तो ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है दोस्तों, और जब पिकोमीटर को मीटर में चेंज करना होता है तो 10⁻12 मीटर होता है एक पिकोमीटर का मान। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है बंधन की लंबाई, दो आयनिक यौगिकों के रेडियस का जो होता है त्रिज्याओं का योगफल होता है बंधन की लंबाई। इसे डी से डिनोट करते हैं। अगर डी निकालना हो तो दोनों त्रिज्याओं का रेडियस को जोड़ देंगे। ठीक है, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो एंगस्ट्रॉन में होगा। अगर एंगस्ट्रॉन में आ रहा है, अगर एंगस्ट्रॉन को एंगस्ट्रॉन को मीटर में चेंज करना चाहते हैं या फिर पिकोमीटर को मीटर में चेंज करना चाहते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर और 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब आपको पढ़ाता हूं मैं बंधन कोण यानी कि बॉन्ड एंगल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बंधन कोण क्या होता है। तो देखिए, किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के दो बंध के बीच बने कोण को बंधन कोण बॉन्ड एंगल कहते हैं। दोस्तों मैं हाइब्रिडाइजेशन जब आपको पढ़ा रहा था यानी कि प्रसंकरण, तो मैं आपको उसी समय क्लियर कर दिया था कि बॉन्ड एंगल क्या होता है। ठीक है,
अगर आप वो वीडियो देखे हैं तो ये भी आपको बहुत अच्छे तरह से इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या बोल रहा है कि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के दो बंधन के बीच बने कोण को बंधन कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा उसमें जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एग्जांपल दिया BeF2 का। ठीक है, तो उसमें क्या था कि Be और F2 साइड बाय साइड लगा था। ठीक है, ये F2। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि केंद्रीय परमाणु के दो बंधन, केंद्रीय परमाणु ये है ना, उसके दो बंधन के बीच के बने कोण को हम लोग बोलते हैं बंधन कोण। और ये कितने एंगल का है? 108 डिग्री। ठीक है, ठीक इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल दिया था आपको, जो है कि एक और था एग्जांपल BF3 का, BF3 का। ठीक है, तो BF3 में आपको कैसा एग्जांपल मिला था दोस्तों? ये जो था B और F तीन ठो जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो F और F। ठीक है, तो क्या बोलता है, केंद्रीय परमाणु के दो बंधन के बीच बने कोण को, दो बंधन, केंद्रीय परमाणु के दो बंधन, या तो एक बंधन ये ले लीजिए, या फिर एक बंधन और एक बंधन ये ले लीजिए, या फिर एक बंधन ये ले लीजिए। तीनों बंधन मतलब कि ये दोनों के बीच का, ये दोनों के बीच का और ये दोनों के बीच का। ठीक है, इन दोनों के किन्हीं एक के बीच का कोण को हम लोग ये बंधन कोण बोलते हैं। इसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे। ठीक है, किसी दो बंधन के बीच के कोण को बंधन कोण बोलते हैं। ठीक है, और ये कितने डिग्री का है मैंने उस टाइम बताया था आपको, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि ये कितने एंगल का है कोण। ठीक इसी प्रकार जब हम लोग लेते हैं H2O का, H2 में यहाँ पे बता रहा हूँ, H2 जैसे कि O हो गया, ये सेंटर पे है, और ये हाइड्रोजन दोनों आसपास जुड़ा हुआ है, तो इसके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 104 डिग्री 5 मिनट। ठीक है दोस्तों, 104.5 डिग्री होता है। ठीक है, 104.5 डिग्री H2O के बीच का कोण। तो वही बोल रहा है कि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के दो बंधनों के बीच, दो बंध के बीच बने कोण, दो बंध के बीच बने कोण को बंधन कोण यानी कि बॉन्ड एंगल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बंधन कोटि यानी कि बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो देखिए बंधन कोटि। ठीक है दोस्तों, तो ये बॉन्ड ऑर्डर ये होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं कि किसी अणु या आयन के दो परमाणु, किसी अणु या आयन के दो परमाणु के बीच उपस्थित बंधन की संख्या, मतलब कितना बंधन बन रहा है, एक बन रहा है, दो बन रहा है, तीन बन रहा है, चार बन रहा है, तो वही बोल रहा है कि दो परमाणु के बीच उपस्थित बंधन की संख्या को बंधन की कोटि कहते हैं, बंधन कोटि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे H2 बन रहा है, H2 दो H है। ठीक है, एक H है और एक ये है, H2 सिंगल बॉन्ड बनता है, तो इसका बंधन कोटि कितना है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, एक। ठीक है, जैसे O2 बनता है, O2 तो O और O के बीच डबल बॉन्ड बनता है, तो इसका बंधन कोटि कितना हो गया, दो। ठीक है, जैसे N और N2 बन रहा है। ठीक है, N2 तो N और N के बीच कितना बंधन बनता है, कितना बॉन्ड बनता है, तीन, तो इसका बंधन कोटि कितना हो गया, तीन। ठीक है दोस्तों, अगर एक बॉन्ड बना तो एक बंधन कोटि, दो बॉन्ड बना तो दो बंधन कोटि, तीन बॉन्ड बना तीन बंधन कोटि। ठीक है, वही डिफिनेशन बोल रहा है कि किसी अणु या आयन के दो परमाणु के बीच, अणु या आयन के दो परमाणु, एक ये और एक ये, दो परमाणु के बीच उपस्थित बंधन की संख्या, बंधन की एक दो और ये तीन। ठीक है, तो ये इसके बीच एक बंधन, इसके बीच दो बंधन, इसके बीच तीन बंधन, तो वही बोल रहा है कि उपस्थित बंधन की संख्या को बंधन कोटि कहते हैं। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कभी कभी ये मान जो होता है पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक में हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम बंधन की कोटि निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है, बंधन कोटि, जो ऐसे निकाला जाता है कि NB
ठीक है, एन बी माइनस एन ए बाई 2। एन बी मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, मतलब बंधन में जो भाग लेता है, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग बाई 2, ठीक है। इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या बटा 2, ठीक है। जो आएगा वो बंधन कोटि होगा। तो दोस्तों आपको ये आगे पढ़ना है, जब आप उसमें एमओ डायग्राम पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, ये आगे आपको पढ़ना है, अभी आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि जो बंधन की कोटि होती है और नंबर ऑफ बॉन्ड, दो परमाणु के बीच कितना बॉन्ड बन रहा है उसे हम लोग बंधन कोटि कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि बंधन लंबाई, बंधन कोण और बंधन कोटि क्या है, यानी कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड ऑर्डर। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नए अपडेट आपको मिलता रहे और आप रेगुलर स्टडी करते रहें। थैंक यू।